मौलाना फजलुर रहमान जो दावे कर रहे हैं उन्हें साबित करें। कोई एक मीटिंग साबित कर दें जिसमें जनरल बाजवा और जनरल फैज़ ने कहा हो कि अदम एतमाद लाएं। वो मीटिंग किसके साथ हुई, किसको कहा गया, क्या मौलाना के साथ हुई? रहनुमा नून लीग मलिक अहमद खान का मौलाना फजलुर रहमान को चैलेंज। कहा मौलाना तो अदम एतमाद की ताख़ीर पर नाराज़ थे, वो तो कहते थे कि जल्दी करें। पीटीआई मुल्क के खिलाफ साजिश कर रही है, ये सब हमें मौलाना की तकारीर से पता चला। मौलाना कहते थे बानी पीटीआई एजेंट है, बैरूनी आकाओं के कहने पर एटमी ताकत के खिलाफ जो कर रहा है वो गलत है। तहरीक अदम एतमाद के बाद सबसे ज्यादा फायदा मौलाना फजलुर रहमान को मिला। सब मजे लेने के बाद फजलुर रहमान की जानिब से इन बातों का क्या फायदा? तर्जुमान पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी का रद्द-ए-अमल। कहा मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं कि डीआई खान में उनका मैंडेट चोरी किया गया। मौलाना साहब बताएं मैंडेट चोरी करके किसको दिया गया? मौलाना सियासत में आ नहीं रहे, सियासत से जा रहे हैं। मौलाना बताएं हमें किसके कहने पर पीडीएम से निकाला गया? पीटीआई और जेयूआई का मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक इंतखाबात में धांधली के मामले पर आइंदा लाहे अमल तय करने के लिए कमेटी तश्कील दी जाएगी। गुज़िश्ता रोज़ जेयूआई के साथ मुलाकात में पार्लियामान के अंदर और बाहर मुश्तरका सियासी जिद्दोजहद पर इत्तफाक हुआ। जल्द दोनों जमातों के रहनुमा मुलाकात करेंगे, तजावीज़ को हतमी शक्ल दी जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान का पीटीआई मैंडेट से छेड़छाड़ पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। पीटीआई वफ़द ने मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस और बयानात का खैर मकदम किया। नून लीग और पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटियों का आज होने वाला इजलास मुलतवी। इजलास में हुकूमत साजी के मामलात को हतमी शक्ल दी जाना थी। इजलास नून लीग की कमेटी के अपनी क़यादत से मुशावरत के बाइस मुलतवी हुआ। मुश्तरका इजलास अब कल होगा। बानी पीटीआई की साइफर और तोशा खाना केस में सजा के खिलाफ अपीलें दायर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर। फैसले कलअदम करार देने की इस्तदा। बानी पीटीआई की हतमी फैसले तक सजा मुअत्तल करके रिहाई की अलग दरख्वास्त दायर। अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। शाह महमूद कुरैशी ने भी साइफर केस का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा और साबिक DGI जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की दो टोक अल्फाज में मौलाना फजलुर रहमान के बयान की तरदीद। दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक कमर जावेद बाजवा और फैज़ हमीद के करीबी ज़राए का कहना है कि जनरल फैज़ हमीद अदम एतमाद की तहरीक पेश किए जाने से कई माह कबल ISI छोड़ चुके थे। जनरल बाजवा के करीबी ज़राए का कहना था कि 26 मार्च 2022 को कई अपोजिशन रहनुमाओं की मौजूदगी में मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात हुई। दोनों जर्नलों ने अपोजिशन रहनुमाओं पर जोर दिया था कि बानी पीटीआई को अपनी मुद्दत मुकम्मल करने दी जाए। लचक ना दिखाने पर कहा गया कि तहरीक वापस लेने के बदले बानी पीटीआई इंतखाबात का ऐलान कर देंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने दावा किया है कि बानी पीटीआई की हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कमर जावेद बाजवा के कहने पर लाई गई। फैज़ हमीद उनके पास आए और कहा कि जो करना है सिस्टम के अंदर रहकर करें। कमर जावेद बाजवा और फैज़ हमीद के कहने पर नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मुहर लगाई। वो खुद अदम एतमाद के हक में नहीं थे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मुस्ताफी जज मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत पर कार्रवाई। जस्टिस फाइजीसा ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट ने काउंसिल की कार्रवाई पर कोई स्टे नहीं दे रखा। ये मामला लटका रहता तो हम पर तनकीद होती कि कार्रवाई खत्म क्यों नहीं की। मुज़ाहिर नकवी किसी गवाह पर जिरह करना चाहें या जवाब देना है तो आ सकते हैं। मुस्ताफी जज मुज़ाहिर नकवी को सरकारी प्लॉट्स के अलॉटमेंट से मुतालिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में 4 गवाहान के बयानात कलमबंद। काउंसिल का मुज़ाहिर नकवी के बेटों को बतौर गवाह समन न करने का फैसला। मजीद कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। अदालती फैसलों के मुताबिक रिटायर्ड जजेस के खिलाफ कार्रवाई काउंसिल का दायरा इख्तियार नहीं। आईनी और कानूनी तौर पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई का हिस्सा बनने का पाबंद नहीं।
साबिक जज सुप्रीम कोर्ट मुज़ाहिर नकवी का सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट काउंसिल को खत, कहा कि मामले पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इख्तियार से तजावुज़ कर रही है। 10 जनवरी को इस्तीफे की मंजूरी का नोटिफिकेशन ऑफिशियल गज़ट में शाया हो चुका है। इंतखाबी नताइज में मुबैना धांधली के खिलाफ GDA के तहत मोटरवे M9 पर एहतजाजी धरना। जामशोरो टोल प्लाजा के करीब होने वाले धरने में सिंध भर से आए कारकुनों की शिरकत। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से एहतजाज और मुजाहिरे जारी। PB 14 नसीराबाद में पीपल्स पार्टी का RO ऑफिस के सामने एहतजाजी धरना 8वें रोज में दाखिल। NA 253 और PB 10 डेरा बुगटी में जमहूरी वतन पार्टी का एहतजाज। मुजाहिरीन ने रबी पुल पर टायर जलाकर रोड ब्लॉक कर दिया। तहरीक इंसाफ का जमात इस्लामी की क़यादत से राब्ता। PTI रहनुमा लतीफ़ खोसा का रहनुमा जमात इस्लामी लियाकत बलोच को टेलीफोन। इश्तराकी अमल पर सिराजुल हक के मौक़िफ़ की हिमायत। तर्जुमान जमात इस्लामी ने कहा कि सियासी जमातों में मुज़ाकरात का रास्ता हमेशा खुला रहता है। PTI रहनुमा आमिर डोगर का भी जमात इस्लामी के तर्जुमान कैसर शरीफ से राब्ता। कहा मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया है। कैसर शरीफ ने कहा कि मुलाकात का वक्त और जगह क़यादत से मुशावरत के बाद बताया जाएगा। सिंध का वज़ीर आला कौन होगा? मुशावरत आज होगी। पीपल्स पार्टी की क़यादत इस्लामाबाद से कराची पहुंच गई। वज़ीर आला के लिए नाम आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और फरियाल तालपुर की मुशावरत से दिया जाएगा। मुराद अली शाह वज़ीर आला सिंध के ओहदे के लिए मजबूत उम्मीदवार हैं। रहनुमा इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी ऑन चौधरी का कहना है कि सलमान अकरम राजा ने RO के दफ्तर पर धावा बोला। मर्जी के रिजल्ट बनाने के लिए दबाव डाला गया। लड़ाई झगड़े का माहौल बन गया, जिस पर पुलिस ने सबको RO ऑफिस से बाहर निकाल दिया। उनकी जीत का ऐलान हुआ तो राजा साहब ने लाहौर से स्टे ले लिया। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने रिजवाना तशद्दुद केस में नामजद सिविल जज आसिम हफीज की अहलिया मुल्जिमा सोमिया आसिम पर फर्द जुर्म आयद कर दी। अदालत ने फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई। मुल्जिमा का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने सोमिया आसिम के खिलाफ ट्रायल का बाकायदा आगाज कर दिया। मुलाजमा रिजवाना की वालिदा और वकिला अदालत में पेश। अदालत ने अगली समाअत पर गवाहान को बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए तलब कर लिया। रिजवाना तशद्दुद केस की समाअत 20 मार्च तक मुलतवी। सोमिया आसिम पर कमसिन मुलाजमा रिजवाना पर तशद्दुद का इल्ज़ाम है। हुकूमत सिंध का इंटर बोर्ड फर्स्ट ईयर के प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल और जनरल साइंस के तलबा को 15% इजाफी मार्क्स देने का फैसला। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने इम्तिहानी नतायज से मुतालिक रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश कर दी। कमेटी की सिफारिश पर रियाजी में 15, फिजिक्स और शुमारियात में 12 नंबर दिए जाएंगे। केमिस्ट्री में 12, बॉटनी और ज़ूलॉजी में 6 नंबर इजाफी मिलेंगे। कमेटी की तालीमी साल के आगाज़ से पहले पेपर्स का पैटर्न और मार्क्स की स्कीम बनाने की हिदायत। पैटर्न और मार्किंग स्कीम कम अज़ कम 3 साल तक नाफिजुल अमल रहेगी। इम्तिहानात से मुतालिक तमाम मुलाजमीन को तरबियत भी दी जाएगी। वज़ीर आला ने इंचार्ज IT सेक्शन इंटर बोर्ड को फौरी ओहदे से हटाने की भी हिदायत कर दी। और पाकिस्तान सुपर लीग 9 की इफ्तिताही तकरीब कल लाहौर में होगी। मारूफ गुलकारों की परफॉर्मेंस, आतिशबाजी और लेजर शो से शायकीन महजूज होंगे। इवेंट का इफ्तिताही मैच दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान खेला जाएगा।